So we'll do the ATP balance sheet of respiration and begin with mitochondria. Okay. So mitochondria में starting में क्या आ जाता है? Link reaction. So we'll take link reaction first. So as you know, the source of ATPs are nothing but NADH2 and FADH2 oxidation, which has happened in the ETCs. Now we are discussing कि वो जो हो चुका है तो उससे जब से हमने देखा कि NADH2 gives 3 ATPs and FADH2 gives 2 ATPs, तो वो देखना है कि कितने कितने बन रहे हैं. तो लिंक रिएक्शन में सोर्स ऑफ NADH2 में देखना होगा. तो बताइए कितने NADH2 है लिंक रिएक्शन में. तो क्योंकि हम 1 glucose, remember we are taking 1 glucose, so therefore you have to take 2 pyruvic acid and therefore 2 NADH. तो 2 NADH2 लिया और मेरे पास into 3 यानी कि कितने हो गए 6 ATPs इससे आ गए. So I get 6 ATPs from here. Number 2, Krebs cycle. Number 2, Krebs cycle. Now tell. First tell how many NADH2. Krebs cycle. 3. There are 3 steps, which means अगर ग्लूकोज से ले तो कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएगा क्योंकि 2 एसिटाइल को आपको लेना पड़ेगा. तो उस हिसाब से ले तो कितने हो जाएंगे? 6. तो ठीक है हम 6 ले लेते हैं. ठीक है क्योंकि हमने 1 ग्लूकोज लिख ही रखा ऊपर. तो हम लिख रहे हैं 6, यहाँ पे लेंगे 6 NADH2 into 3. So 18 ATPs यहाँ से आ गए. अच्छा next. हाँ 2 FADH2. 2 FADH2 are there. So 2 FADH2 means how many? I should multiply with 2. 2. So into 2 4. तो 4 ATPs इसके हो गए. हाँ रुक जाओ. अभी एक चीज और हमें ऐड करना है ना. That is third is SLP. Krebs cycle में एक SLP भी है. तो यानी 2 हो गए. तो मुझे डायरेक्ट यहाँ लिखना है 2 ATPs. Now first you add only this much and tell me how many. So this 18 plus 6, 24. So these are 24 ATPs. 24 ATPs. That means ये सिर्फ Krebs cycle के ATPs मैंने जो 2 Krebs cycle के लिए है. तो इसका मतलब हुआ ये 2 एसिटाइल को ऐसे हुआ ना. ये 2 एसिटाइल को है. तो क्वेश्चन आएगा how many ATPs from 1 एसिटाइल को है. तो क्या बताओगे? Gives 12 ATPs. इन चीजों को भी साथ साथ समझते जाना. मैं आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ कैसा क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मैं उसको यहाँ लिख रही हूँ. ओके सपोज आई आस्क यू दैट 1 acetyl CoA gives dash ATPs through EC. What will you fill? Give the answer. 12 or something else. 1 acetyl CoA gives dash ATPs through ETC. क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज आया है या जो अभी हम कर रहे हैं वही रहेगा? 12. कोई चेंज लग रहा है? क्या लग रहा है? ETC. तो ETC ऐड करने से मेरा आंसर चेंज हो रहा है. तो क्या लिखूं मैं? ETC के वजह से मैं क्या लिखूं फिर? What should be the answer? तब 12 नहीं होगा. ये जो ATPs आपने अभी गिने ये 18 कहाँ से आया? ETC हुआ तभी ना NADH2 ने ये दिया. ये तो कहाँ से आए? ETC की वजह से आए. तो डायरेक्ट कौन से थे? SLP. तो अगर ETC कहा है तो इसका माइनस मुझे 1 नहीं करना पड़ेगा. मतलब 2 for 2 but 1 for 1. तो 1 एसिटाइल को माइनस ये 1 नहीं हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? 11 ATPs will come through. मतलब 10 ATPs will come through
ETC and one was coming from the SL. इसका reverse question आ सकता है that how many ATPs will you get from one acetyl CoA through SLP? Through SLP. तो तब 1 हो जाएगा आंसर. So these are the variation in questions that you may get. तो अगर इन चीजों को ऐसे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे. समझ लो. उतना कर लिया. 24 लिख लिया. 1 acetyl CoA gives. मतलब मेनली तो यही है आंसर. That is 12. Okay. अगर कुछ नहीं लिखा है तो 12. एक और चीज यहाँ पे हमने ऐड करना है एंड दैट इज अब इसका ग्रैंड टोटल. दैट इज अगर यहां से लिया मैंने, ये तो ऐड ही नहीं किया ना भी 6 एटीपीज. 6 एटीपीज ऐड करने का मतलब हुआ मेरा टोटल हो गया 30. तो ये जो 30 एटीपीज है ये किससे आ रहा है? मतलब क्या ये क्या था? ये तो 2 पाइरुवेट्स था ना. दिस इज 2 पाइरुवेट्स. जैसे ये 2 एसिटाइल को ऐड किया था, ये क्या है? 2 पाइरुविक एसिड. तो 30 एटीपीज व्हिच मींस देयरफॉर, जैसे यहाँ पे देयरफॉर था, यहाँ भी देयरफॉर 1 पाइरुविक एसिड पे क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी एटीपीज? 50. gives 15 ATPs. बात समझ में आई? 1 pyruvic acid gives how many? 15. Just like we have seen that this gives 12. 1 acetyl CoA gives 12. Yes. ठीक है? Got it? ठीक है. ये मैं इनको लिखो देती हूँ ऐसे. ये था ना लिंक रिएक्शन से जब आप ले रहे हो यानी कि पायरुविक एसिड से ले रहे हो, तो 2 लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड, तो वो हमने अभी ऐड नहीं किए थे 6. अगर वो 6 ऐड किया 24 के साथ, यानी कि 2 क्रेब्स साइकिल वाले 2 एसिटाइल CoA के 24 और 6 2 पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन, तो टोटल 30. दैट मींस 2 पायरुविक एसिड इट इज 30. 1 पायरुविक एसिड 15. गॉट इट? इसमें फिर वही क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, दैट 1 pyruvic acid through ETC और 2, चलो 2 ही ले लो, 2 pyruvic acid through ETC gives how many ATPs? तब क्या बोलोगे? क्विक 28. 2 माइनस करना है बस. SLP तो वही रहेगा, तो -2 कर दो. तो 30 - 2 तो 28 हो जाएगा. 1 पूछा होता तो 1 pyruvic acid through ETC gives how many ATPs? तो 14 हो जाएगा ना. 1 माइनस करोगे 15 है ना, तब तो 1 ही माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा. इफ यू वांट टू राइट, ठीक है, लिख लो क्वेश्चन. देयरफॉर 1 pyruvic acid gives that ATPs to चेंज हो गया. अब हो गया आंसर मेरा. तो फिर से बोलो आंसर 14. यस, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. क्योंकि क्वेश्चन में ही अगर वो चीज करना नहीं आया फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. ओके, सो ऑलमोस्ट वी आर एट दिस पॉइंट 30 ATPs तक समझ में आ गया. थर्ड, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवर. अब मुझे कहाँ जाना है? ग्लाइकोलिसिस पे. नाउ आई एम गोइंग टू ग्लाइकोलिसिस. हाँ, ग्लाइकोलिसिस पहले होता है पर अभी हम बाद में ले रहे हैं. तो आई हैव टेकन दिस इज 1 एंड नाउ माइटोकॉन्ड्रिया 1 एंड ग्लाइकोलिसिस 2. ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नेट गेन ATPs 2 ATPs एज यू नो. तो नेट गेन मैं 2 ATP पहले ही जान रही हूँ, 2 ATPs. तो क्या मैं इनको ऐड कर दूं 30 के साथ? तो मेरा ग्रैंड टोटल बना 32 ATPs. ओके, नाउ these 32 ATPs are already there, but हमने कुछ छोड़ा हुआ है यहाँ पे. साइटोसॉल में हमने क्या कर रखा है बताओ? साइटोसॉल में हमने क्या छोड़ रखा है बताओ? ग्लाइकोलिसिस का क्या छोड़ रखा है? तो NADH2. इसमें भी पोटेंशियल है कि ये भी एनर्जी दे दे, 6 ATP दे दे, पर
पॉइंट इज कि साइटोसॉल में तो नहीं देगा ना, ईटीसी तो साइटोसॉल में नहीं होने वाला है. सो दैट मीन्स दिस हैज टू मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑर्डर टू गिव एनर्जी, एटीपी. एंड वो कैसे जाएगा, ये तो एक कोएंजाइम है. ये एनएडीएच ऐसे कैसे चल चल के, साइटोसॉल से तो वो चल के नहीं जा सकता ना इन माइटोकॉन्ड्रिया. इट हैज टू बाइंड विद सम एंजाइम एंड एंजाइम हैज टू डू सम एक्टिविटी. तो वो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कंपाउंड कोई ले जाएगा अंदर. बात को समझो, कंपाउंड ले जाएगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में. फिर वहां फिर डिहाइड्रोजनेट होगा, तब फिर कोई एंजाइम ही होगा, तो वो पकड़ लेगा उस हाइड्रोजन को. अब यहाँ पे क्या है, ये चीज मैं बात कर रही हूँ कहाँ, यूकैरियोट. लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कौन सा कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद वैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो क्या करता है, उसका वही हो जाता है सारा काम. ठीक है, तो NADH2 will give how many? In prokaryotes and many eukaryotic cells, it is going to be 6 ATPs. तो यहाँ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट 6 ATPs मैंने लिखा कि 2 NADH2 दे देगा. मैंने मेनी यूकैरियोटिक सेल्स इसलिए लिखा है क्योंकि यूकैरियोट्स में कई बार ऐसा नहीं भी होता कि 6 के 6 मिल जाए. दैट डिपेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में उस हाइड्रोजन को किसने पकड़ा, कोएंजाइम कौन था. अगर बाई चांस मान लो उस एंजाइम का कोएंजाइम FAD है, तब तो FAD बनेगा, तब तो 6 ATPs नहीं बनेंगे, 2 तब 4 बनेंगे, तो वहां पे लॉस का चांस है, तब 36 बन सकता है. यस, दैट इज व्हाई हियर फर्स्ट यू राइट दिस. पहले तो 6 लिख लेते हैं, तो 6 लिखने से मेरा वो नंबर आ गया 38 ATPs वाला, क्योंकि हम जान रहे हैं यूजुअल है. So 1 glucose gives how many ATPs, and we know that usually it is 38. ATPs आपने समझ लिया कि कैसे होता है. Can I shift it? Yes. Now see, as I was telling you that in eukaryotes, a shuttle operates. इनमें क्या होता है, एक शटल सिस्टम ऑपरेट करता है. शटल सिस्टम operates with transfer or which move 2 hydrogen of NADH2 from cytosol, कहाँ पड़ा हुआ है, cytosol to mitochondria. शटल सिस्टम, इट्स समथिंग लाइक, जैसे शटल आपको बताया बसेस का होता है, जैसे शटल, तो वो सवारी उठाकर एक जगह पहुंचा देते, फिर उधर से खाली होने के बाद फिर से कुछ सवारी लेकर आ जाते हैं. सो लाइक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ शटल. तो कुछ कुछ वैसा यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ यूकैरियोट में जो शटल सिस्टम है उस पर निर्भर करेगा वेदर दीज NADH2 विल गिव 2 हाइड्रोजन. जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो कौन पकड़ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या वो NAD ही ले रहा है या FAD ले रहा है. तो अगर तो NAD लिया तब तो कोई बात नहीं, पूरे हो गए 6 बनेंगे ATPs. बट अगर उसको FAD ने लिया तो 4. तो होता क्या है यहाँ पे, जो शटल आपको करने की जरूरत नहीं है, as such not there, just for your understanding. So I'll write like one is malate aspartate, एक शटल होता है malate aspartate शटल. ये काफी एफिशिएंट, इसलिए एफिशिएंट बोलते हैं, एफिशिएंट शटल. दिस ऑपरेट्स इन, ठीक है, ये कहाँ पे है, इन in these skeletal muscles. No, this one is in heart. Okay, heart, liver, kidney. Okay, so malate aspartate shuttle which is in the heart, liver and kidney. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, malate aspartate आप पहचान पा रहे हो, ये वही है. कहाँ गया था malate, C4 साइकिल में. तो यानी यहाँ पे वही चीज होता होगा ना कि ऑक्सैलो एसीटेट टू मैलेट बना जैसे.
तो वहां NADH2 यूज हो गया साइटोसॉल में। मैलेट चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में मैलेट फिर ऑक्सैलोएस्टेट बना, किसने पकड़ा, एंजाइम सेम है, कोई चेंज नहीं है एंजाइम में, तो इट इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो दोनों केस में कोएंजाइम NAD। फिर वो अलग बात है कि वो फिर एमिनेशन से एस्पार्टेट बना के फिर वो बाहर आता है, तो आपने वहां भी किया था कि इट कैन गेट एमिनेटेड टू फॉर्म एस्पार्टिक एसिड, बट you can understand that it is NAD only. NAD takes 2H in, ठीक है, where mitochondria. Therefore, मतलब 2 NAD कर लो चाहे, तो therefore 2 NADH2 form, ये बना 2 NADH2 formed and gives 6 ATPs and therefore total remains as 38. तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ये 38 ATPs है। रंजनानी बार इसमें टोटल 38 ATPs ही आएगा। बट दूसरे वाले में लाइक इफ दिस इज फर्स्ट देन सेकेंड, is called as a glycerol phosphate shuttle. In the glycerol phosphate shuttle, it's not like this. ये पाया जाता है skeletal muscles, ये पाया जाता है skeletal muscles and even brain में। ये less efficient है, less efficient है ये, ठीक है, shuttle, this one. Why we call this as less efficient? The reason is that यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो 2 NAD है ना, हाँ, उसका अगला साइटोसॉल वाला जो 2 NAD है, that is going inside in the form of this compound DHAP to glycerol phosphate अंदर जाके फिर से DHAP बना रहा है, तो उस टाइम पे these 2 hydrogen are taken by FAD, are taken by FAD. हाँ, so if this is FAD coenzyme which is present in mitochondrial enzyme, जो भी mitochondrial यहाँ पे enzyme है dehydrogenase, वो FAD यूज कर रहा है, एक्चुअली वो बनाएगा भी FADH2। तो FADH2 बनने से वही नेट लॉस हो गया कि हम 4 ही ATPs हमें मिल पा रहे हैं, हाँ, 2 का लॉस हो गया, 4 ATPs बना। तो अगेन योर ग्रैंड टोटल therefore changes here, so you have to add 32 plus 4 now and it becomes 36. That is why in many questions you will see that answer given as 36 or 38. 30, हाँ, that one glucose, हाँ, one glucose gives how many ATPs? 36 or 38, ऐसा आंसर जाता है अगर ये वाला ऑप्शन है तो। बट अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, 36 अलग, 38 40, तो 38 करें, because that is more common. Okay, तो 36 ATPs. तो this is the reason. Otherwise आपको लगता कि ऐसा कैसे हो रहा है, सेम ही ग्लूकोज है और कभी कह रहे हैं 36 और कभी कह रहे हैं 38. That is the point. तो फिर तो एक जो मैलेट एस्पार्टेट में ज्यादा प्रेजेंट होगा, मतलब वैसे Yes. ये ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा हाँ, ये लेके yes. It's more common. Yes.